दोस्तों सोचो, अगर कुछ लोग दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत में घुस जाएं, हजारों पुलिस वालों से घिर जाएं और फिर भी आराम से बैठकर अरबों रुपए कमाने लगे। सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन आज की कहानी में यही होने वाला है। स्पेन की रॉयल मिंट के अंदर 8 नकाबपोश लुटेरे घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया। बाहर पुलिस का सायरन गूंज रहा था, स्पेशल फोर्स रास्ते में थी और पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही तिजोरी खोली जाती है, करोड़ों रुपए उनकी आंखों के सामने पड़े होते हैं। आम चोर होते तो पैसे उठाकर भागने की कोशिश करते, लेकिन इन लोगों ने एक भी नोट को हाथ नहीं लगाया। आखिर क्यों? क्योंकि उनका असली निशाना तिजोरी में रखा पैसा नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने लुटेरों को फंसा लिया है, लेकिन सच तो ये था कि जाल में पुलिस खुद फंस चुकी थी। उसी समय बैंक के अंदर मौजूद बर्लिन नाम का लुटेरा सभी बंधकों को एक जगह इकट्ठा करता है। सबसे पहले उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं ताकि कोई बाहर संपर्क न कर सके। फिर सभी को एक जैसे लाल कपड़े और एक जैसे मास्क पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में बैंक के अंदर मौजूद हर इंसान एक जैसा दिखने लगा है। अब असली लुटेरा कौन है और बंधक कौन है, ये पहचानना लगभग असंभव था। और यही प्रोफेसर की पहली चाल थी। जी हाँ, प्रोफेसर, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो बैंक के अंदर नहीं बल्कि कई किलोमीटर दूर बैठकर पूरी डकैती को कंट्रोल कर रहा था। उसके पास एक गुप्त टेलीफोन लाइन थी जिसके जरिए वो हर मिनट बैंक के अंदर की खबर ले रहा था। जब उसे पता चला कि पुलिस रात में हमला करने वाली है तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। रात होते ही स्पेशल फोर्स बैंक के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। वे कैमरा अंदर भेजते हैं ताकि हमला शुरू किया जा सके, लेकिन कैमरे में जो दिखाई देता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद हर व्यक्ति ने एक जैसा मास्क पहन रखा था। अगर गोली चलती तो ये तय करना नामुमकिन था कि मरने वाला बंधक होगा या लुटेरा। एक सेकंड में पूरा ऑपरेशन रद्द कर दिया जाता है और यहीं से प्रोफेसर पुलिस के साथ मानसिक खेल खेलना शुरू कर देता है। अब तक पुलिस को लग रहा था कि ये लोग तिजोरी का पैसा लूटना चाहते हैं, लेकिन तभी उनका असली प्लान सामने आता है। इन लुटेरों का मकसद करोड़ों रुपए चुराना नहीं था, इनका मकसद था अरबों रुपए छापना। रॉयल मिंट के अंदर मौजूद प्रिंटिंग मशीनें लगातार चलने लगती हैं। बंधक कर्मचारियों को मजबूर किया जाता है कि वे नए नोट छापें। सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये बिल्कुल नए नोट हैं। इनके सीरियल नंबर पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुए थे, यानी जब ये पैसे बाहर पहुंचेंगे तो दुनिया की कोई एजेंसी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब हर गुजरता मिनट लुटेरों को और अमीर बना रहा था। लेकिन प्रोफेसर यही नहीं रुका, उसने मीडिया को भी अपने खेल का हिस्सा बना लिया। कुछ बंधकों को बाहर भेजकर दुनिया को दिखाया गया कि उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। इससे जनता का एक हिस्सा पुलिस के खिलाफ और लुटेरों के समर्थन में खड़ा होने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि जिन लोगों को अपराधी समझा जा रहा था वही जनता के हीरो बनने लगे और पुलिस हर चाल के साथ और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रोफेसर का सबसे बड़ा दांव अभी बाकी है, क्योंकि बैंक के नीचे जमीन के अंदर एक ऐसा सीक्रेट रास्ता तैयार किया जा रहा था जो इस इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को सफल बनाने वाला था।